बॉलीवुड में हीरोज तो बहुत हैं। दोस्तों, हम सपनों की दुनिया में जीते हैं। हर कोई आशा करता है कि उसका जीवन सफल हो और वो उन ऊंचाइयों को छुए जिसकी वो कल्पना करता है। लेकिन जब स्टार डाउन फैन फॉलोइंग और एक्टर वर्कशिप की बात होती है तो सबसे पहले खान्स का ही नाम क्यों होता है? I don't think any of our new generation movie stars can have the aura and magic of Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan. We have got a mega star in the studio this morning. Some people will say he is the biggest movie star in the world. I don't think anybody can be Salman Khan, and I don't think anybody should try and be Salman Khan because there is only one Salman Khan. और बॉलीवुड के इन तीनों खान्स की बात हो तो इन्हें सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बल्कि भगवान माना जाता है। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान बॉलीवुड के तीन ऐसे बड़े प्लस जो पिछले 35 सालों से इस इंडस्ट्री में मजबूती से टिके हुए हैं। It is remarkable that there are three actors who've got such a long span. Right. And all three equally successful and all three exactly at the same time. लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन तीनों का फैनबेस इतना लॉयल और इतना बड़ा कैसे है? क्यों लोग इन्हें हद से ज़्यादा पसंद करते हैं? इनकी मूवीज़ का सालों साल वेट करते हैं। कोई इनके नाम का टैटू बनवाता है तो कोई इनको कॉपी करता है। लड़कियां इनके फोटो से शादी कर लेती है, बच्चे इन्हें अपना आइडल मानते हैं और सीनियर्स अपने त्योहार इनकी मूवीज़ देखकर मनाते हैं। लेकिन ऐसा क्या स्पेशल था इन तीनों खान में जो ये तीनों इतने इम्पोर्टेंट बन गए? क्यों कोई एक्टर इनके स्टारडम को अब तक मैच नहीं कर पाया? और कैसे ये तीनों खान इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग गेन कर पाए और ग्लोबल सुपरस्टार कहलाए? वो क्या क्वालिटीज थी इनमें जो ये 35 सालों तक इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाए? और क्यों इन्हें द लास्ट सुपरस्टार भी कहा जाता है? क्यों आज बॉलीवुड में कोई भी एक्टर इनके स्टारडम के आसपास भी नजर नहीं आता? देयर स्टारडम, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, कंट्रोवर्सीज एंड इम्पोर्टेंस इन बॉलीवुड, आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बॉलीवुड में खान्स की ऑफिशियली एंट्री 1988 के बाद से हुई। Abhimanyu Rai. You can call me Abhi. जहाँ सलमान खान ने मूवी बीवी हो तो ऐसी में एक साइड रोल प्ले किया था। आती तुमने म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? ये तुम रोज सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आती हो? और भाई आमिर खान जो ऑलरेडी 1973 की मूवी यादों की बारात में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके थे। यादों की बारात। लेकिन उनका ऑफिशियल डेब्यू हुआ था 1998 की रोमांटिक मूवी कयामत से कयामत तक। हमारा नाम रश्मि है, आपका नाम? Raj. अच्छा, अपना सीधा हाथ दिखाइए। अरे क्या हुआ? आपकी जीवन रेखा तो बिल्कुल हमारी जैसी है। भाई शाहरुख खान की भी इसी टाइम पीरियड में टीवी सीरियल फौजी से अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू कर चुके थे और फिल्मों में उनकी एंट्री हुई 1992 की फिल्म दीवाना से। क्या हुआ है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। वैसे तो खान्स के आने से पहले भी इंडस्ट्री में कई बड़े बड़े सुपरस्टार देखे गए हैं, जैसे राजकुमार, देवानंद एंड दिलीप कुमार, तो अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना एंड धर्मेंद्र। इन्होंने इंडियन सिनेमा की नींव रखी और यही एक्टर थे जिनके एरा में हमें सुपरस्टारडम क्या होता है देखने को मिला। लेकिन टाइम के साथ सिनेमा, ऑडियंस और उनकी चॉइस भी बदल रही थी। बट अमिताभ बच्चन वन सेड डेट कि कोई भी एक्टर हमेशा सुपरस्टार नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ हर 5 से 10 सालों में कोई ना कोई दूसरा सुपरस्टार आता है और ये एक ट्रांजिशनरी प्रोसेस है। मिस्टर बच्चन ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि अब उनके स्टारडम को चैलेंज करने के लिए इंडस्ट्री में तीनों खान्स की एंट्री हो चुकी थी। कयामत से कयामत तक, दीवाना और मैंने प्यार किया, इन तीनों फिल्मों ने 3 सबसे बड़े सुपरस्टार को जन्म दिया था। ये तीनों फिल्में ओवरनाइट ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन ये तीनों खान्स कोई वन हिट वंडर नहीं थे। इनमें कुछ तो स्पेशल, यूनिक और नया था, जिसकी वजह से ये तीनों ऑडियंस को इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल हो पाए और बैक टू बैक सुपरहिट से डिलीवर करके खान्स ने इंडस्ट्री में अपनी जगह भी बना ली। 90s के टाइम में रोमांटिक फिल्मों का नया ट्रेंड सा बनने लगा था और ये तीनों खान्स इस ट्रेंड में सबसे आगे थे। इस टाइम पीरियड में इन्होंने कई सुपरहिट रोमांटिक मूवी दी, जैसे हम आपके हैं कौन, DDLJ, राजा हिंदुस्तानी एंड मेनी मोर। और इन फिल्मों ने ना सिर्फ अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बल्कि इन एक्टर्स की एक रोमांटिक इमेज भी क्रिएट की। सिवाय इन तीनों की पर्सनालिटी, चार्म एवं लुक्स, फ्रेश एंड अट्रैक्टिव होने के कारण 90s का ये एरा इन तीनों खान्स के लिए गोल्डन एरा साबित हुआ। कुछ ही सालों में सलमान, आमिर एंड शाहरुख को नेक्स्ट सुपरस्टार की तरह देखा जाने लगा। ये ना केवल बैक टू बैक हिट्स दे रहे थे बल्कि ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को भी मीट कर रहे थे। हालांकि 90s के इस डिकेड में खान के अलावा और भी कई एक्टर्स थे
जो न सिर्फ अपनी जगह बना रहे थे बल्कि तीनों खान्स के लिए कंपटीशन भी बन रहे थे। और बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार था जब सेम टाइम पीरियड्स में एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल एक्टर उभर के आए और हर किसी ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई। जैसे अजय देवगन, गोविंदा, अक्षय कुमार जो अपने अपने जेनर्स में मास्टर बन गए थे। लेकिन जब रोमांस की बात आती है तो ऑडियंस की फर्स्ट चॉइस सिर्फ SRK थे। मूवीज DDLJ, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है एंड मोहब्बत ने SRK को बॉलीवुड का किंग ऑफ रोमांस बना दिया। शाहरुख खान की डायलॉग डिलीवरी और उनका ओपन आर्म पोस्ट एक कल्चरल फिनोनिमा और एक साइन ऑफ रोमांस बन गया था। ऐसे ही परफेक्शन के लिए आमिर खान को याद किया जाने लगा। आमिर खान ने लवर बॉय से निकलकर अपनी एक अलग ही इमेज बिल्ड की जो थी मिस्टर परफेक्शनिस्ट की। उनका फोकस हमेशा कंटेंट ड्रिवन फिल्मों पर ही होता था। लगान, रंग दे बसंती, मंगल पांडे, इन तारे जमी पर जैसी पाथ ब्रेकिंग मूवीज डिलीवर करके आमिर ने भी अपने आप को बाकी तो खान से डिफरेंट कर दिया। उनका अपनी हर फिल्मों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना और डिटेलिंग में जाना ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। और रही बात सलमान खान की तो ऑडियंस और इंडस्ट्री के बाकी न्यू कमर्स को बॉडी बिल्डिंग का पार्ट पढ़ाया और मास मसाला एंटरटेनर्स के साथ अपनी फिल्मोग्राफी को भी एक्सपेंड किया। तेरे नाम, वांटेड एंड दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देखकर सलमान खान इंडस्ट्री और ऑडियंस के भाईजान बन गए। सलमान खान का स्क्रीन प्रेजेंस कुछ अलग ही था, फिर चाहे उनका वॉकिंग स्टाइल हो, यूनिक डांसिंग हो या उनका फिल्मों में शर्टलेस होना एंड अपने ब्रेसलेट को फ्रंट करना। ऑडियंस सलमान खान को बड़े पर्दे पर देखकर बस पागल सी होने लगी थी। इतने कंपटीशन में भी तीनों खान्स ने अपने अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली थी और अपने अपने जेनर्स में खान्स की पकड़ भी बहुत मजबूत होने लगी, जिससे न सिर्फ बाकी एक्टर्स के साथ बल्कि इनका आपस में भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहा, जिसकी वजह से ये तीनों खान इंडिविजुअल लेवल पर ग्रो कर पाए और न सिर्फ इंडियन ऑडियंस बल्कि ग्लोबल ऑडियंस तक भी रीच बनाई। जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड कई यूरोपियन कंट्रीज में शाहरुख खान की क्रेजी फैन फॉलोइंग बन चुकी है। वही चाइना जैसी कंट्रीज में आमिर की फिल्में इंडिया से ज्यादा बिजनेस करती है और सलमान खान जो कई अरब कंट्रीज की ऑडियंस के फेवरेट सुपरस्टार हैं। खान ने रोमांटिक से लेकर एक्शन, मास मसाला, कॉमेडी एंड मीनिंगफुल सिनेमा भी डिलीवर किया। ग्लोबल ऑडियंस भी बनाई, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी तोड़े एंड 100 to 100,000 करोड़ क्लब की शुरुआत भी की। ये तीनों खान इंडस्ट्री पर न केवल रूल कर रहे थे बल्कि इंडियन सिनेमा को डोमिनेट भी कर रहे थे। सुपरहिट मूवी देना एक अलग बात है, लेकिन कोई एक्टर सुपरस्टार तभी बन पाता है जब उसकी ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए, फिर चाहे वह फिल्मों के थ्रू हो या सोशल मीडिया के थ्रू या फिर रियल लाइफ इंटरेक्शन के थ्रू। और सलमान, शाहरुख एंड आमिर तीनों ही अपनी ऑडियंस के साथ काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर है जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर और अपने फैंस को टाइम भी देते हैं। उन्होंने ट्विटर पर आस्क SRK जैसी Q&A एक्टिविटी स्टार्ट की, जहाँ पर फैंस ने उनसे पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ एंड कई बार तो कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बॉम्बार्डिंग की, लेकिन SRK ने अपने बीटी आंसर से फैंस को खूब एंटरटेन किया, जिसके लिए उन्हें द पीपल सुपरस्टार भी कहा जाता है। उसके अलावा शाहरुख खान के जन्मदिन पर उनके बंगलों के बाहर उनके फैंस की गैदरिंग SRK और उनके फैंस की बॉन्डिंग का एक और एग्जांपल है। इंडिया के अलावा जर्मनी से दुबई तक SRK का इंटरनेशनल फैन बेस उन्हें रॉयल्टी की तरह ट्रीट करता है। बुर्ज खलीफा पर उनकी मूवीज के टीजर ट्रेलर को लॉन्च करना हो या उनका बैक स्टैच्यू और इवेंट्स लाइक द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल SRK की ग्लोबल पॉपुलैरिटी को हाईलाइट करता है। और सलमान खान को उनके फैंस और ऑडियंस प्यार से भाईजान कहते हैं और ऐसा टाइटल इससे पहले शायद ही किसी एक्टर को मिला होगा जो फैन और एक्टर के बीच के बॉन्ड को एक रिश्ते का नाम देता है। सलमान खान अपनी चैरिटी और फिलथ्रोपी के वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। हिज सॉफ्ट काइंड हार्ट हैज हेल्प्ड मिलियन, बी इट एजुकेशनली, मेडिकली, ट्रीटमेंट हो या कोई भी हेल्प हो, सलमान खान हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, जो उनका ऑडियंस के साथ एक डीप इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करता है। वही आमिर खान जिन्हें ऑडियंस ने मिस्टर परफेक्शन का टाइटल दिया है, अनलाइक सलमान खान एंड SRK, आमिर कीप्स ए लो प्रोफाइल, हालांकि उनके फैन इंटरेक्शन ज्यादातर मीनिंगफुल होते हैं। फिल्म फेस्टिवल में उनके अपीयरेंस और उनके फैंस के साथ लेटर्स के थ्रू कनेक्शन उन्हें उनके फैंस के और भी करीब लाता है। उनका टीवी शो सत्यमेव जयते जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है, जिससे आमिर खान को उनके फैंस एक एंटरटेनर से भी ऊपर एक ट्रू ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हैं, जो सोसाइटी के मुद्दों पर बात करता है। बीते कुछ सालों में आमिर खान के इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है, स्पेशली इन चाइना। आमिर खान हमेशा अपनी फिल्मों से सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करते हैं, जिससे ऑडियंस एजुकेट और इंस्पायर हो सके। हालांकि कई बार खान्स को कंट्रोवर्सी एंड हेट को भी फेस करना पड़ता है। सलमान खान कई सालों से लीगल ट्रेवल को फेस कर रहे हैं, फिर चाहे उनका हिट एंड रन केस हो या ब्लैक बक कोचिंग केस या फिर रिसेंटली उनको मिल रहे लाइफ थ्रेट्स, लेकिन सलमान खान को कभी भी टेंशन या परेशानी में नहीं देखा गया। ही इज स्टैंडिंग लाइक
लाइक ए रॉक उनके रिलेशनशिप फेलियर, करियर डाउनफॉल या उनके एटीट्यूड एंड अग्रेशन के किस्से सलमान खान हमेशा मीडिया एंड न्यूज हेडलाइन के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बने। कई बार ऑडियंस उनको कंट्रोवर्सी, अग्रेशन और एक्टिंग के लिए भी हेट करती है। भाई ज्यादातर लोग उन्हें ऑलवेज हेल्पिंग नेचर एंड काइंड हार्ट बिहेवियर के लिए भी अप्रिशिएट करते हैं। शाहरुख खान भी कंट्रोवर्सीज और ऑडियंस की हेट से नहीं बच पाए। उनका बांध खेड़े वाला किस्सा हो या सलमान खान के साथ फाइट या कुछ एक्ट्रेस के साथ उनके लिंकअप की खबरें हो और कुछ टाइम पहले ही उनके बेटे आर्यन खान की कंट्रोवर्सीज, SRK हैंडल एवरीथिंग ग्रेसफुल मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ हर स्टारडम। पिछले कुछ सालों में उनकी मूवीज ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। मूवीज लाइक फैन, जीरो एंड सम अदर्स फेस्ड क्रिटिसिज्म एंड हेट फ्रॉम ऑडियंस। यहाँ तक कि ऑडियंस और क्रिटिक्स ने शाहरुख खान के डाउनफॉल तक को अनाउंस कर दिया था। बट SRK विंग SRK ही टुक टाइम एंड बाउंस बैक विथ 100 करोड़ मूवीज। और रही बात आमिर खान की, तो उनकी लास्ट मूवी लाल सिंह चड्ढा को काफी हिट मिला। आमिर खान ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाए। हिज ब्रोकन मैरिजेस फीलिंग, अनसेफ इन कंट्री जैसे स्टेटमेंट पब्लिक को काफी डिसअपॉइंट कर गए। ब्रांड्स ने भी आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर के पद से निकाल दिया, लेकिन कुछ ऑडियंस ने उनके राइट टू स्पीक को रिस्पेक्ट दिया और आमिर को सपोर्ट भी किया। विंग सुपरस्टार खान्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी वो करते हैं उससे मिलियंस ऑफ लोग इंस्पायर होते हैं। बट बीइंग ह्यूमन, कई बार एक्टर्स से भी गलतियां हो जाती है। कई बार उन्हें मिसजज या मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है। एज ए रिजल्ट उस एक्टर को कंट्रोवर्सीज या हेट का सामना करना पड़ता है। खान्स ने हमेशा इन चीजों को एक्सेप्ट किया, इससे सीखा और अपने फैंस और ऑडियंस को एक पॉजिटिव मैसेज भी दिया। बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों मूवीज बनती है, जिससे इंडस्ट्री हजारों करोड़ का बिजनेस करती है, विच इज हाईएस्ट इन इंडिया। लेकिन इसमें खान्स का कंट्रीब्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। खान कलेक्टिबिलिटी हर साल 2 से 3 मूवीज डिलीवर करते हैं, जिससे हजारों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट होता है। उनकी मूवीज ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस बेंचमार्क सेट किए, बल्कि बॉलीवुड की ग्लोबल रीच को भी रिडिफाइन किया है। आमिर खान की दंगल ने चाइना में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। SRK की जवान पठान ने 2000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। खास न सिर्फ अपनी फिल्मों के थ्रू इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर भी कई और फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं और न्यू टैलेंट्स को बनने का भी मौका देते हैं। SRK ने अपने प्रोडक्शन हाउस रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट के अंदर कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया और VFX जैसी टेक्नोलॉजी को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस भी किया। सलमान खान तो जाने ही अपने हेल्पिंग नेचर की वजह से जाते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी प्रोडक्शन हाउस वगैरह किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कई बार कई नए टैलेंट्स को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा उन्होंने कई सिंगर्स, कई डायरेक्टर, कई प्रोड्यूसर्स को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस भी करवाया है। भाई आमिर खान अपने प्रोडक्शन हाउस के थ्रू रियल सिनेमा को प्रमोट कर रहे हैं। ब्लॉकबस्टर्स के अलावा खान ने इंडस्ट्री में कई रेवोल्यूशन भी लाए, जैसे सलमान खान का मास मसाला मूवीज को फिर से ट्रेंड में लाना, इंडस्ट्री में बॉडी बिल्डिंग कल्चर को प्रमोट करना, इंडिया के एक्टर को मास हीरो की तरह प्रेजेंट करना। सलमान खान की मूवी से शुरू हुआ। इंडियन ऑडियंस एंड बॉलीवुड के कई एक्टर्स के लिए सलमान खान ही पहले रोल मॉडल बने, जिन्हें देखकर ही एक्टर्स और यूथ ने बॉडी बिल्डिंग शुरू की। वहीं SRK ने बॉलीवुड में रोमांटिक मूवीज को एक अलग ही पहचान दिलाई और रोमांस के बादशाह बन गए। उनके रोमांटिक सॉन्ग्स और डायलॉग्स के बिना आज भी ऑडियंस की रोमांस कंप्लीट ही नहीं होता। और आमिर खान को तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से हम जानते ही हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस अभी पिछली जो मूवी उनकी लाल सिंह चड्ढा, वो लोगों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई, उस कंटेंट को पसंद नहीं करा लोगों ने, इस वजह से वो फ्लॉप हो गई। और अब बॉलीवुड में इन तीनों खान्स की इतनी पकड़ बन चुकी है कि इन तीनों खान्स की लेगेसी बॉलीवुड में कोई अदर एक्टर बीट ही नहीं कर सकता। और ये तीनों खान्स बॉलीवुड के ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिसको आज के टाइम पर बीट करना किसी भी एक्टर के लिए असंभव ही है। वैसे इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सलमान, शाहरुख और आमिर के बारे में आपके क्या थॉट्स है कि कौन बेस्ट है, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके फैन है। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।